तो एपिसोड 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो प्रिंसेस यहाँ पे थी ना, पूरी की पूरी अपनी कहानी बताती है सामने से भाई नियांग फेंग को। नियांग फेंग भी यहाँ पे सुनता है, आधी बातें यहाँ पे समझ आती है, आधी बातें यहाँ पे समझ नहीं आती, लेकिन कहानी सुनने आते उसे एक चीज़ यहाँ पे समझ आ जाता है। ये तो भाई जैसे यहाँ पे ड्रामा रहते हैं ना भाई, ड्रामा बेसिकली सीरियल वगैरह, उसमें जो मेन ड्रामा मेलो ड्रामा जिसमें होता है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी कहानी है। सामने से सुनते हैं भाई ये दोनों माँ बेटे कन्फ्यूज की भाई ड्रामा की कहानी है। भाई ये ड्रामा यहाँ पे क्या होता है, किसके बारे में यहाँ पे बातचीत करे। बेटी कहती है भाई आई डोंट नो मम्मी, भाई जो कुछ मुझे मालूम था भाई वो सब आपको ही मालूम है, मुझे भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। सामने से नियांग फेंग बोलता है डोंट वरी, आपको यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली मैं बताऊं तो ऐसी चीजें मैं अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देख चुका हूँ। जो सुनते माँ बेटे एकदम मिल रहे थे, अभी ऐसी चीजें आपने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ यहाँ पे देख लिया है। ओ माई गॉड, यानी आपने बहुत सारे किंगडम और डायनेस्टी का भाई हालचाल यहाँ पे देखा होगा। सामने से नियांग फेंग कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, आप ऐसा यहाँ पे समझ सकते हैं, बस मुझे आप एकदम एग्जैक्टली डिटेल बता दीजिए स्टार्टिंग से बेसिकली सब कुछ, उसके बाद से मैं आपकी मदद करूंगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में। मुझ पे यहाँ पे भरोसा कीजिए, मैं वाकई में यहाँ पे कमाल का बंदा हूँ, ये सारी चीज़ों के मामले में मैं आपके लिए पक्का कमाल का सोल्यूशन निकाल के लाऊंगा। यहाँ पे नियांग फेंग को तो ऐसा लगता है कि हाँ शायद इसका जो बाप ने इसकी शादी खाली जबरदस्ती करवाना चाहता है, जिस बात के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो इसकी पूरी कहानी सुन के सामने से मैं मदद कर सकता हूँ। तो बताने लगते हो कि ध्यान देखिए, जो हमारे मेन फोर्सेस यहाँ पे है ना भाई, चीज़ बेसिकली बोल सकते हैं डिनेस्टी वगैरह, यहाँ दो चीज़ों में डिवाइड है। सबसे पहले यहाँ पे आता है सिलेक्शन डिनेस्टी और दूसरे यहाँ पे आता है सेक्ट, जिसमें सबसे पहले जो सिलेक्शन डिनेस्टी है ना, उसमें यहाँ पे भाई जो कल्टिवेटर्स रहते हैं ना भाई, कल्टिवेटर्स कमल कमल के, उनका यहाँ पे राज चलता है भाई। वो लोग राज करते हैं, जो भी सोल्जर्स है ना सबके सब वो लोग कल्टिवेटर वगैरह ये, और जो भी कल्टिवेटर्स है ना उनका काम है जो नॉर्मल लोग जो इंसान है ना भाई, उनके यहाँ पे प्रोटेक्शन करने का, उनके यहाँ पे सेफ रखने का। और उसी में बीच में हमारा एक छोटा सा डायनेस्टी आता है जिसका नाम यहाँ पे भाई तियान लॉन्ग सिलेक्शन डायनेस्टी है, जहाँ के जो हम लोग है ना भाई, हम सब भी यहाँ पे कल्टिवेटर ही तो है, लेकिन हम उतने कुछ खास कल्टिवेटर नहीं, हम नॉर्मल कल्टिवेटर है। हमें भाई कल्टिवेशन करके स्ट्रॉन्ग बनने में बहुत ज़्यादा पावर लग जाता है, और पावर के मामले में लिटरली भाई हम लोग यहाँ पे बहुत ही कमज़ोर है। जिस चक्कर में हमारा मेन ध्यान है ना भाई पावर वगैरह मार्शल आर्ट से ज़्यादा ना दूसरे बाकी काम में, जैसे कि पढ़ाई में, सिलाई बुनाई में, ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान जाता है, पावर में कम था। जिस चक्कर मेरे पापा के यहाँ पे महाराज बनने के कारण भी ना हमारे अंडर में यहाँ पे दो दूसरे मिनिस्टर आ चुके हैं। उसमें से दो मिनिस्टर में से एक मिनिस्टर भाई है प्राइम मिनिस्टर, और वो भाई थोड़ा सा हरामी टाइप का बंदा है। दोस्त यहाँ पे भाई नेशनल टीचर, वो भी यहाँ पे हरामी टाइप का बंदा है। और जब दोनों के यहाँ पे पोजीशन का बात करें तो प्राइम मिनिस्टर के यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा इज्जत पड़ेगा, और जो नेशनल टीचर है उसका इज्जत थोड़ा सा कम पड़ेगा। इज्जत की बात साइड में रखो, लेकिन दोनों एक नंबर मतलब कमीने और हरामी बंदे जो कि हमें बर्बाद करेंगे पीछे तुले हैं। और दोनों ने कमीने लोग हैं ना साथ मिलकर उन्होंने बहुत सारा क्राइम किया। मेरे पापा ने यानी किंग ने भाई रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन भाई एंड में भाई वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए, और एंड में भाई मजबूरन भाई उनमें से किसी एक बेटे के साथ भाई हमारी शादी यहाँ पे तय कर दी गई है। तो भाई इसके लिए भाई मुझे यहाँ पे चाहिए कि आप भाई सामने से आप मेरी कुछ ना कुछ यहाँ पे मदद कर दे। सामने से जैसे ये सुनता है सोचता अच्छा इसी बात है का, ये तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मेलो ड्रामा हो रहा है। और सामने से इन दोनों से पूछते क्या तुम दोनों ने कभी भी 30 स्टिक स्ट्रेटेजी के बारे में कभी सुना है? ये बेसिकली चाइना में एक टाइप का बहुत ही फेमस बुक है जिसके अंदर लोग भाई अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करते हैं। तो ये सामने से पूछते क्या भाई तुमने सुना है? तो दोनों कन्फ्यूज कि भाई ये क्या होता है, हमने तो वाकई में नहीं सुना, प्लीज़ हमें बताइए। तो सामने से ये कहता अच्छा भाई आपने नहीं सुना, कोई बात नहीं भाई नहीं सुना, तो आपको भाई मजे के लिए मैं यहाँ पे बताता हूँ। कमाल के भाई स्ट्रेटेजी बेसिकली यहाँ पर है। सबसे पहले हमें क्या करना भाई, हम यहाँ पे अफवाह फैला देंगे ये कहते हुए कि सामने से जो नेशनल टीचर है ना भाई, दोनों मिनिस्टर में से एक, वो अपने बेटे के यहाँ पे भाई कोको भाई यहाँ पे ढूंढ रहा है, यानी बीबी नहीं ढूंढ रहा, खाली राखेल उसके लिए यहाँ पे ढूंढ रहा है। और भी सामने से वही वो डिसाइड करेगा नेशनल टीचर और कोई भी नहीं। और जो प्राइम मिनिस्टर का बेटा ना, तुम उसके साथ जाके यहाँ पे प्यार का नाटक करने के मेरे बाबू मेरे स्वामी तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। और सेम जाके जो नेशनल टीचर है ना, तुम उसके साथ भी यहाँ पे ऐसे करना, मतलब नेशनल टीचर जो बेटा है ना उसके साथ ऐसा करने के यहाँ भी बाबू स्वामी तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। और दोनों को जाकर तुम्हें आग लगाना है। प्राइम मिनिस्टर के बेटे से कहना है कि हाँ भाई जो नेशनल टीचर का बेटा है ना मुझे परेशान करता है, मुझे हमेशा छेड़ता है और नहीं चाहता कि हम दोनों प्यार करें, हम दोनों के यहाँ पे शादी हो। और सेम बात जाकर तुम्हें सामने से भाई उसको यहाँ पे बोलना नेशनल टीचर के बेटे को कि हाँ भी प्राइम मिनिस्टर का बेटा मुझे परेशान करता है, मुझे बिल्कुल जीने नहीं था, मेरी जिंदगी बस से बदतर बना दिया है। और जैसे भाई ये दोनों सुनेंगे इन दोनों के बीच में लग जाएगी आग, एक दूसरे के साथ यहाँ पे झगड़ा करेंगे। साले कम ये तेरी हिम्मत कैसे मेरी बंदी के ऊपर नजर डालने का, ऐसा वैसा। दोनों जब बेटे झगड़ा करेंगे तो दोनों भाई यहाँ पे बाप लोग वो लोग भी यहाँ पे झगड़ा करेंगे। तो दोनों की भाई खास पावर यही है, दोनों साथ में ना, साथ में तो भाई स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब उनके बीच यहाँ पे झगड़ा हो जाएगा उसके बाद से हो जाएंगे भाई कमजोर। और हो जाएंगे कमजोर तो भाई बड़ी आसानी से किंग भी उनके यहाँ पे बैंड बजा सकते हैं। क्यों, कैसा लगा आइडिया? सुनते ही माँ बोल दी कि हाँ भाई आइडिया तो बड़ा कमाल का, मजा आ रहा है भाई सुनते हुए। सामने से प्रिंसेस कहता है हालांकि मुझे यहाँ पे कुछ अच्छे से समझ तो नहीं आया, लेकिन सुन के यहाँ पे ठीक लगा भाई, हाँ शायद ये प्लान यहाँ पे शायद काम कर देगा। यहाँ पे नियांग फेंग मनी मन खुश है। 3 किंगडम नाम का एक और कमाल का नॉवल था, उसकी बेसिकली कहानी तो उसमें भी ऐसा यहाँ पे हुआ था, वही इसने यहाँ पे चिपका दिया कि हाँ भी ऐसा ऐसा ट्राई मारो पक्का काम आ जाओगे। तो ही
सकते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग खाली 3-4 चैप्टर की कहानी मैंने यहाँ पे चिपका दी, वही इनके काम में आ जाएगा। आए हाय पूरा नॉवल चिपका दूँ तो मालूम नहीं शायद इनकी ज़िंदगी यहाँ पे बन जाएगी। और मुझे भाई लोग का ऐसा ऐसा करके कल्याण करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। प्रिंसेस की माँ यहाँ पे सोचती वाकई में ये तो एक्सपर्ट बड़े कमाल के, मतलब ये जो ट्रिक इन्होंने सामने से बताया ना इतना कमाल का तुम यहाँ पे लिटरली कुछ मतलब बता भी नहीं सकते। इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, बस एक छोटा सा नाटक करना है, उसके बाद से दोनों टीम के बीच में ऐसी आग लगेगी ना कि एक दूसरे के यहाँ पे जान लेने तक को तैयार हो जाएंगे। बड़ा स्कैरी है भाई, सामने से बड़ी सिंपल शब्दों में इन्होंने बता दिया, लेकिन उसके पीछे भाई कितना खतरनाक भाई मतलब कारण छुपा रहेगा भाई, ये कोई भी यहाँ पे बता नहीं सकता। तो ये प्लान तो हम लोग करके रहेंगे। सामने से नियांग फेंग करते, लेकिन तो भी भाई देखो मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं जाके सीधा यहाँ पे कर लो, मेन तुम्हारे ऊपर डिपेंड रहता है वाकई में तुम्हें उनका रिलेशनशिप खराब करके उनके बीच में आग लगाना है या फिर नहीं लगाना है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम्हारे प्लान के ऊपर, तुम्हारे दिमाग के ऊपर, तुम्हारे मन के ऊपर, सबका सब तुम्हारे ऊपर। जो सुनते ये कहती है अच्छा प्रिंसेस कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, मैं सबका सब समझ गई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो मेरे यहाँ पे आंखें खोल दी। जो सुनते नियांग फेंग कहते नहीं यार भाई इतनी भी मैंने कोई बड़ी बात नहीं कर दी है, बस मुझे मतलब अच्छा लगता है कि भाई जब मैं किसी के यहाँ पे काम आऊँ और आपके भी काम आ गया ना तो मुझे ये देख के भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद से दोनों माँ बेटी वहाँ से निकल जाते, और जैसे निकलते हैं ना रास्ते में जो प्रिंसेस है ना माँ से कहते सुनिए ना माँ मुझे आपको कुछ और भी बताना है, शायद वो बताऊँगे तो आप गुस्सा भी कर सकते, तो प्लीज़ गुस्सा मत कीजिएगा। ये कहती है बताना मेरी बच्ची पहले बताएगी तब ना। तो सामने से ये कहती है सुनिए भाई जो थे ना बेसिकली भाई कमाल के बंदे मिस्टर नियांग फेंग भाई, जब पिछली बार में आए थे, पिछले जब मेरी मुलाकात हुई थी उस समय जो मेरे पास सबसे कीमती चीज़ था वो स्पेशल जेट जो कि मेरे पापा ने मुझे यहाँ पे गिफ्ट दिया था, और मैंने सामने से इनको यहाँ पे गिफ्ट दे दिया, तो प्लीज़ आप गुस्सा नहीं होंगे। सामने से ये कहते हैं मेरी बुद्धि बच्ची भाई, मैं भला इस बात पे यहाँ पे क्यों गुस्सा होते जाऊँगी, अरे भाई वो इतने कमाल के बंदे उनको सामने भाई तुमने ये दे दिया ना भाई, ये भी वहाँ पे कुछ खास नहीं है, हमें तो भाई उनके लिए और भी बड़ा है ना यहाँ पे गिफ्ट और भी बड़ा यहाँ पे स्पेशल तैयार करके देना चाहिए, ना कि छोटे मोटे जेट वगैरह। उसके बाद सीन वापस शिफ्ट होता है नियांग फेंग पे जो कि आराम से लेटा हुआ है और अपने हाथ में वही जेट यहाँ पे निकाल के बैठा है। याद कर देगा पीछे वजह प्रिंसेस आए थे तब सामने से उसने मुझे ये दिया था, उस समय तो मुझे लगता था कि नॉर्मल से लड़के खाली कल्टीवेटर है, लेकिन आज मालूम चला भाई वो प्रिंसेस है। तो जैसे वो मुझे देखे गए ना मुझे लगा कि हाँ भाई इतना कीमती चीज़ सामने से कौन दे देगा, तो मुझे दिमाग में अभी शायद पक्का चोर बाजार से उसने लिया होगा, लेकिन भाई प्रिंसेस है भाई तो पक्का चोर बाजार से उसने नहीं लिया होगा, स्पेशल यहाँ पर है तो ये मेरे हाथ में। तो भाई मुझे वाकई में अब काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई प्रिंसेस ने मुझे यहाँ पे गिफ्ट दिया है, हो सकता है आगे चल के भाई मेरे यहाँ पे काम वगैरह भी आ सके, मतलब मैं दूसरों को दिखा सकता हूँ देखो भाई मेरे पास ये टोकन है ये प्रिंसेस का है, तो सामने से यहाँ पे कोई मुसीबत भी ना आए, तो ये काफ़ी यहाँ पे बढ़िया है। और तभी उसके दिमाग में आइडिया आता है भाई वो बेसिकली यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने का काम, यानी वही पत्थर लकड़ी से भाई शेप वगैरह करके कुछ ना कुछ कमाल की चीज़ें बनाने का जो काम है ना यहाँ पे वो सीख ही रहा है, तो इसको भी सोचते यहाँ पे इसको भी एक कमाल का शेप देकर है ना इसको रखने का अच्छा इसका भाई कोई ना कोई यहाँ पे भी यूज़ करता हूँ, तो अच्छा से उसका शेप वेप देके उसका बोल सकते हैं भाई क्या बोले नींबू में जैसे हम दरवाजे के बाहर लटकाते ना वही लटकाने वाला यहाँ पे बना देता है, लेकिन दरवाजे के ऊपर नहीं बल्कि दरवाजे के बाहर ही लेकिन दीवार के ऊपर लगाता है। तो एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं बाहर लटकाने का कुछ इसको फ़ायदा होता है या फिर नहीं होता, लेकिन चैप्टर तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।